नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर है। इसमें हमारी एसके क्लासेज हैं। इसकी ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9251664754 और ये हमारे आर्मी के जो जितनी भी एग्ज़ाम हैं उनके जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन, इनकी जो फीस है और ये जो ऑनलाइन कोर्सेज है ये प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड करके इनको उपलब्ध हैं आपके ले सकते हैं। इनकी जो फीस दी गई है आर्मी जीडी की वो 300 रुपये है 60 दिन के लिए। आर्मी क्लर्क के लिए है 300 रुपये इसकी फ़ीस है, 60 दिन के लिए है। आर्मी टेक्निकल की जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी 300 रुपये है, ये भी 60 दिन के लिए फ़ीस है। आर्मी ट्रेड्समैन है, इनकी भी फ़ीस कितनी है 300 रुपये 60 दिन के लिए। और आर्मी नर्सिंग की है एग्ज़ाम, उसके लिए भी 300 रुपये है और वो भी कितने दिन के लिए है 60 दिन के लिए है। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें आज अपना टॉपिक है आवर्त सारणी। उससे संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आवर्त सारणी का जनक है अर्थात फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन ए है हेनरी मोजले, ऑप्शन बी मेंडेलीफ, ऑप्शन सी न्यूलैंड्स और ऑप्शन डी है डोबे राइनर। तो इसमें ऑप्शन ए बी सही है, मेंडेलीफ। इस वैज्ञानिक को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। हेनरी मोजले, इस वैज्ञानिक को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। न्यूलैंड्स, इसने तत्वों का अष्टक सिद्धांत प्रतिपादित किया। डोबे राइनर, इस वैज्ञानिक ने तत्वों का त्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक आवर्त सारणी का मुख्य आधार है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका मुख्य आधार मेन बेस क्या है। ऑप्शन ए है परमाणु भार, एटॉमिक मास। ऑप्शन बी है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ऑप्शन सी है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए बी सही है, परमाणु संख्या। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका मुख्य आधार है परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं। ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 118 और ऑप्शन डी है 91। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कुल तत्वों की संख्या है 118, ऑप्शन सी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी है ये हेनरी मोजले ने प्रस्तुत की थी और इसमें तत्वों की संख्या है 118। बात करते हैं ऑप्शन ए की 56। ये जो न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत दिया उसने भी एक अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी, उसकी आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या थी 56। ऑप्शन बी की बात करते हैं 63, तो आवर्त सारणी का जनक है मेंडेलीफ, उसकी आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 63 थी। ऑप्शन डी की बात करते 91, तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें धातु तत्वों की संख्या कितनी है 91 है। कितनी है 91। प्रश्न नंबर 4, सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी लिथियम
और ऑप्शन डी यूरेनियम। इसमें ऑप्शन ए सी सही है। लिथियम यह सबसे हल्की धातु है, इसका परमाणु क्रमांक 3, द्रव्यमान संख्या 7। ऑप्शन ए की बात करते हैं, एल्यूमिनियम यह पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मात्रा वाली धातु है, इसका परमाणु क्रमांक 13, द्रव्यमान संख्या 27। ऑप्शन बी की बात करते हैं, सोडियम यह भी धातु तत्व है, इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 11, इसका प्रतीक चिन्ह Na तथा द्रव्यमान संख्या 23। ऑप्शन डी की बात करते हैं, यूरेनियम इसे आशा की धातु कहते हैं, इसका परमाणु क्रमांक है 92 तथा द्रव्यमान संख्या है 238। क्वेश्चन नंबर 5, अधातु तत्वों को आवर्त सारणी में किस ओर रखा गया है? कि जो नॉन मेटल है उनको आवर्त सारणी के अंदर किस ओर रखा गया है? उन ऑप्शन ए है बाईं ओर, लेफ्ट साइड। ऑप्शन बी है दाईं ओर, राइट साइड। ऑप्शन सी है मध्य में, मिड पॉइंट। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए बी सही है, दाईं ओर। अधातु तत्वों को दाईं ओर रखा गया है, जबकि बाईं ओर रखा गया है धातु तत्वों को। धातु तत्व ऑप्शन सी की बात करते हैं, मध्य में, इनमें रखा गया है उपधातु तत्वों को। उपधातु तत्व। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे हल्का तत्व या परमाणु है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी ओस्मियम और ऑप्शन डी है रेडोन। तो सबसे हल्का तत्व या परमाणु ऑप्शन ए सही है, हाइड्रोजन, क्योंकि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या 0 होती है, इस कारण से यह सबसे हल्का तत्व या परमाणु हाइड्रोजन है। इसका परमाणु क्रमांक 1 और आवर्त सारणी का यह प्रथम तत्व है। हीलियम यह सबसे हल्की अक्रिय गैस है, इसका परमाणु क्रमांक 2 और वैलेंस इसकी 0। ऑप्शन सी की बात करते हैं, ओस्मियम यह सबसे भारी तत्व है। ऑप्शन डी की बात करते हैं, रेडोन यह सबसे भारी गैस है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मात्रा वाला उपधातु तत्व है? ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी जर्मेनियम और ऑप्शन डी एंटीमनी। तो इसमें ऑप्शन ए बी सही है, सिलिकॉन। पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मात्रा वाला उपधातु तत्व सिलिकॉन है। इस उपधातु का उपयोग सोलर पैनल बनाने में तथा कंप्यूटर चिप बनाने में किया जाता है। बोरोन है, यह भी उपधातु तत्व है, इसका उपयोग परमाणु भट्टियों के अंदर नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। जर्मेनियम है, यह भी एक क्या है, उपधातु तत्व है। एंटीमनी है, यह भी एक उपधातु तत्व है, इसका प्रतीक चिन्ह होता है Sb। क्वेश्चन नंबर 8, माचिस की तिल्ली बनाने में कौन से फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी श्वेत, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी बैंगनी। इसमें ऑप्शन ए सी सही है,
लाल। माचिस की जो तिल्ली होती है उसको बनाने के लिए जो उपयोगी फास्फोरस है वह लाल फास्फोरस है। श्वेत फास्फोरस है, इसको जल के अंदर रखा जाता है क्योंकि यह मुक्त अवस्था में आग पकड़ लेता है। प्रश्न नंबर 9, यूरेनियम का परमाणु भार होता है कि यूरेनियम है तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 92 है, उसका परमाणु भार कितना होता है? ऑप्शन ए 235, ऑप्शन बी 238, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 35। इसमें ऑप्शन ए बी सही है। यूरेनियम है उसका परमाणु भार 238 होता है। यूरेनियम का समस्थानिक दूसरा होता है, उसका परमाणु भार 235 होता है। इस परमाणु भार 235 वाले यूरेनियम का उपयोग परमाणु भट्टियों में किया जाता है। ऑप्शन सी की बात करते हैं 40, यह आर्गन है तथा कैल्शियम है, इसका परमाणु भार होता है। ऑप्शन डी की बात करते 35, यह क्लोरीन का परमाणु भार होता है। क्वेश्चन नंबर 10, आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव होगा? कि जो तत्व होता है उसकी परमाणु की त्रिज्या है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है घटेगी, ऑप्शन बी है बढ़ेगी, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित होगी और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। तो इसमें ऑप्शन ए बी सही है, बढ़ेगी। कि आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व की परमाणु की त्रिज्या है वह बढ़ती है तथा वैलेंसी है वह अपरिवर्तित रहती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे प्रथम वर्ग के तत्व हैं उन सभी की वैलेंसी 1 होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी प्रथम वर्ग के तत्व हैं। इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 3, इसका 11, इसका 19। तो इस प्रकार जो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इसमें प्रोटॉन संख्या बढ़ती है और प्रोटॉन संख्या बढ़ेगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार भी बढ़ता है। इसलिए ऑप्शन इसमें बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भविष्य की धातु कहलाती है? ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी टाइटेनियम और ऑप्शन डी है चांदी। तो भविष्य की धातु कहलाती है वह ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है, टाइटेनियम। इसे भविष्य की धातु कहते हैं, इसे रणनीतिक धातु भी कहते हैं। रेडियम धातु है, इसे जीवन रक्षक धातु कहते हैं। टंगस्टन धातु है, इसका गलनांक सबसे अधिक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। इस धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के तंतु बनाने में किया जाता है। ऑप्शन डी की बात करते चांदी, यह विद्युत व उष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु होती है। प्रश्न नंबर 12, सबसे छोटे नाभिक वाला तत्व है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी फ्लोरीन और ऑप्शन डी है आर्सेनिक। इसमें सबसे छोटे नाभिक वाला तत्व है हीलियम, ऑप्शन बी सही है। हाइड्रोजन है, यह सबसे हल्का तत्व या परमाणु है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ऑप्शन सी की बात करते फ्लोरीन, यह सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व है। ऑप्शन डी की बात करते आर्सेनिक,
इसका परमाणु क्रमांक 33 होता है। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें आवर्तों की संख्या 7 है तथा वर्गों की संख्या 18 है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो आवर्त है वह कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है चतुर्थ, ऑप्शन बी सी है पांचवा और ऑप्शन डी है छठा। तो इसमें ऑप्शन ए डी सही है, छठा, कि आधुनिक आवर्त सारणी है इसका सबसे बड़ा जो आवर्त है वह छठा है और सबसे छोटा जो आवर्त है वह प्रथम है। इसमें तत्वों की संख्या 2 है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। और इसमें आवर्तों की बात करते हैं तो तत्वों की संख्या प्रथम आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पांचवें में 18 और छठे में 32। इस प्रकार से और सातवां जो आवर्त है उसमें शेष तत्व है वह आवर्त है पूरा भरा हुआ नहीं है। इस कारण से आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसके अंदर सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? छठा आवर्त है। क्वेश्चन नंबर 14, चूहे व कीड़े मकोड़े मारने में कौन से फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन बी पीला फास्फोरस, ऑप्शन सी लाल फास्फोरस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है, श्वेत फास्फोरस। इसका उपयोग चूहे व कीड़े मकोड़े मारने में प्रयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस है, इसका उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हरे पेड़ पौधे में पर्णहरित के निर्माण में आवश्यक धातु तत्व है। जो क्लोरोफिल होता है इसके कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है, तो उसके निर्माण के लिए जो आवश्यक धातु तत्व है वह कौन सा है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है फेरस या आयरन, ऑप्शन सी है कॉपर या तांबा और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। इसमें ऑप्शन ए सही है, मैग्नीशियम। तो पेड़ पौधों में पर्णहरित होता है उसके निर्माण के लिए आवश्यक धातु तत्व है मैग्नीशियम है, आयरन है, लोहा है, यह रक्त में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन सी की बात करते हैं कॉपर, तांबा, इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है और यह मानव द्वारा उपयोग में ली गई प्रथम धातु तत्व है। ऑप्शन डी की बात करें नाइट्रोजन, यह विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस है, वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस है और नाइट्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है। ये हमारी एसके की बुक्स है, आर्मी की जनरल साइंस की बुक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये आर्मी सामान्य विज्ञान की वस्तुनिष्ठ बुक है ये। इसमें आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी, कलरक, टेक्निकल, ट्रेड्समैन व महिला सेना पुलिस और आर्मी नर्सिंग, वेटनरी सहायक व टेरिटोरियल की भर्ती परीक्षाओं के लिए बुक है ये। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।